हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने वाली हूँ स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियो राशि मई 2024 के लिए मंथली प्रेडिक्शन। स्कॉर्पियो करंट एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। स्कॉर्पियो राशि वालों की करंट एनर्जी प्लीज़। ओके, कॉर्नोफोबिया, कैरिंग कनेक्शन, स्ट्रेटजी, और एप्रिसिएशन, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एक्शन, ब्रोकन हार्ट एंड ऑल टाइम। तो स्कॉर्पियो, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ। कभी भी जब मैं स्कॉर्पियो राशि वालों की रीडिंग करती हूँ ना, तो नीचे ऐसे कमेंट्स आते हैं स्कॉर्पियो के साथ में हर वक्त बुरा होता है। ऐसा नहीं है। अभी देखिए, आपकी एनर्जी बहुत ही पावरफुल आई हुई है। जो हमारे कर्मास होते हैं, उस कर्मास से हम लोग को मतलब जो भुगतना पड़ता है वो भुगतना ही पड़ता है। फिर ऐसा नहीं है, यूनिवर्स का कोई मतलब प्यारा नहीं होता, और कोई मतलब कोई राज दुलारा नहीं होता, और कोई ऐसा मतलब कुछ क्या बोलते हैं, नापसंद नहीं होता। सभी हम लोग यूनिवर्स के बच्चे हैं, तो हम लोग के कर्मास के हिसाब से हम लोग को जो है सब भुगतना पड़ता है। इस राशि को ज़्यादा, उस राशि को कम, ऐसा नहीं होता है। तो आप ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके साथ में ही ऐसा बुरा होता है। तो अभी देखिए, आपकी करंट एनर्जी में ही कॉर्नोकोपिया आ गया। पहला ही कार्ड आया है कॉर्नोकोपिया। तो यहाँ पे क्या मैं बताऊँ, ये सन के कार्ड से जैसा हम लोग देखते हैं। कॉर्नोकोपिया यानी कि क्या, सन एनर्जी, नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी आपने निगेटिविटी को झेला है, वहाँ से आप पॉजिटिविटी में आ रहे हो। यहाँ पे जो है आपको फ्रूट्स वगैरह खाना पसंद हो सकता है, और आपको खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे तेज़ रोशनी दिखाई दे रही है और यहाँ पे फ्रूट्स है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये मई के महीने की हम लोग रीडिंग कर रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आप ऐसे जगह से देख रहे हो जहाँ पे हीट ज़्यादा है, मतलब आजकल इंडिया में भी बहुत हीट है, पाकिस्तान में भी शायद हीट होगी। तो ऐसे कुछ मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ ऐसा जहाँ पे अभी हीट का सीज़न चालू है, तो वहाँ से अगर आप हो, मुझे देख रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा फ्रूट्स खाना पड़ेगा, फ्रूट जूसेस पीना पड़ेगा, पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, इसके लिए आपको ये सब कुछ पीना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लग रहा है ना, किसी किसी के लिए ये जो धूप है ना, उससे आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो ये कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस को शो करता है। तो ये आपकी ज़िंदगी में आ रही है। यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो आप अपने आप हील हो रहे हो, या फिर किसी से हीलिंग सेशंस ले रहे हो, मतलब अपने आप को हील कर रहे हो। यूनिवर्स भी आपको हील कर रहा है। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हो, वो भगवान आपको, मतलब उसके ऊपर जो ट्रस्ट है, वो रिचुअल्स जो आप डेली करते हो, वो जो कुछ भी आप रूटीन फॉलो करते हो, उसकी वजह से आप जो है हील हो रहे हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में अनकंडीशनल लव चाहते हो, आप किसी का साथ चाहते हो। आज तक आपने कभी उसके बारे में सीरियसली नहीं सोचा था, लेकिन आज आप उसके बारे में सीरियसली सोच रहे हो, उसके ऊपर एक्शन लेने की सोच रहे हो, या फिर एक्शन ले रहे हो। आप रिश्ते वगैरह देख रहे हो, या फिर आपके मन में कोई है, तो उसके बारे में फैमिली के साथ में बात करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके पूरे करियर के मामले में बोलूँ तो आप पूरी एंजल के ऊपर आपका ट्रस्ट है, और आप अपने ज़िंदगी को एक मतलब एक रूटीन सेट कर रहे हो। आप अपने जो पूरा दिन का जो दिनचर्या, जिसको बोलते हैं दिनचर्या, वो फिक्स कर रहे हो।
आप मतलब खाली बैठना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपकी मुझे लगता है ना कि यहाँ पे आपकी लेज़ीनेस की वजह से या फिर आपकी इग्नोरेंस की वजह से आपने बहुत बड़े धोखे खाए हुए हैं आपके करियर के मामले में। ऐसा मुझे ये ब्रोकन हार्ट के कार्ड से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे किसी को आप चाहते हो, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे अप्रिसिएशन का कार्ड है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको हाँ बोलेगा या नहीं, आपको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, तो ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रा थोड़ा सा मेरा कैमरा सेट कर लेती हूँ प्लीज़। ये ना मेरा कैमरा आज एडजस्ट क्यों नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब ये इंसान हाँ बोलेगा या नहीं, आपके साथ में शादी करने के लिए या कमिटेड रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार होगा या नहीं, इस तरह के ख्याल मुझे लगते हैं कि आपके मन में आ रहे हैं। लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान जो है ये भी आपको मतलब मुझे लग रहा है कि ये आपका डेस्टिनी पार्टनर ही है, आपको चाहता है। जो लाइकिंग जो है दोनों तरफ से है, आपके अट्रैक्शन जो है दोनों तरफ से मुझे दिखाई दे रही है। तो स्कॉर्पियो और राशि के लिए करियर के लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। 8 ऑफ वॉन्ड, ओके, द स्टार, नाइट ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस। स्कॉर्पियो जो कॉर्नोकोपिया की एनर्जी है ना, वही निकल के आई है आपके करियर में। आप अभी जो बोल रहे थे इतने दिनों तक कि हम लोग के साथ बुरा होता है, कुछ बुरा नहीं होने वाला, उल्टा आज आपका बहुत अच्छा होने वाला है। फाइनेंसेस के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, लवर्स, 2 ऑफ कप्स। क्या बात है, फाइनेंसेस के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत प्यारी एनर्जी। अभी देखते हैं लव लाइफ के लिए एनर्जी क्या है। हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। मैंने बोला था ना पाइन नंबर नहीं, स्कॉर्पियो पीपल, आप लोग ना कंफ्यूज हो कि ये इंसान आपको चाहता है या नहीं। देखिए कंफ्यूजिंग एनर्जी आ गई यहाँ पे। अभी बॉटम एनर्जी में है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ब्रोकन हार्ट, जो एनर्जी आई वही निकल के आई, और यहाँ पे वापस कंफ्यूजिंग एनर्जी बॉटम में निकल के आ गई है 9 ऑफ वॉन्ड। अभी देखते हैं यहाँ पे जो है 8 ऑफ वॉन्ड का पहला ही कार्ड आपके लिए आया हुआ है। तो अगर आप कहीं पे आईटी सेक्टर में वगैरह काम कर मतलब कुछ स्टडी कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो, या फिर उससे जुड़ा आपका कोई बिज़नेस है, ऑनलाइन बिज़नेस है, या फिर मतलब आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो, ट्रैवल ठीक है, कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हो, यहाँ पे जो है ना ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे नेम फेम भी दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन कुछ करने का ये भी दिखाई दे रहा है। कहीं पे ऐसे फील्ड से आप अगर आप हो तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। मई के फर्स्ट वीक में ही आपके पास ना बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, फिर वो आप स्टूडेंट हो या फिर जॉब में हो या फिर आप बिजनेसमैन हो, आपको ना हर चीज़ों में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और अच्छी अपॉर्चुनिटी जिसका आप आज तक वेट कर रहे थे। लेकिन ये जो है ना अपॉर्चुनिटी आप लोगों के डेस्टिनी में ही था, लेकिन आपको आज तक वो नहीं मिला था। आपको ना आपके जो मेहनत का नतीजा आज तक नहीं मिला था, रिवॉर्ड आपको नहीं मिला था। लेकिन ये जो है ना, ये पहला ही कार्ड 8 नंबर का आया है, तो ये जो है ये साल भी 8 का है, शनि का जो प्रभाव है, तो ये मैंने बोला या नहीं बोला मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 8 नंबर का जो कार्ड है तो शनि के अंडर आता है, और अभी शनि महाराज जो है अच्छे इफ़ेक्ट जो है अपने अच्छे कर्मों का फल आपको अच्छे तरीके से देने के लिए मतलब तैयार हुए हैं। यहाँ पे आपको आपके डेस्टिनी द्वारा जो है ये सभी चीज़ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके डेस्टिनी में ही अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे मई के
थर्ड वीक में भी ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आती हुई और अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। करियर के मामले में आपकी जो ग्रोथ मुझे मई के फर्स्ट वीक से ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो यहाँ पे और मैं क्या बताऊँ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड यहाँ पे आया हुआ है आपके करियर रिगार्डिंग चारों के चारों कार्ड जो है बहुत ही पॉजिटिव है। मई के फर्स्ट वीक से लेके फोर्थ वीक तक आपको कहीं ना कहीं पे तो गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एक अगर आप स्टूडेंट हो तो वहाँ पे आपने कहीं टॉप पे मतलब एग्ज़ाम पास आउट किया है, या फिर आपकी डिग्री आपको मिली है, ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ आप कहीं बाहर ट्राई कर रहे हो, अगर आप जॉब में हो, फॉरेन ट्राई कर रहे हो, आपको जॉब अभी तक नहीं मिला था, लेकिन ये मिलता हुआ मुझे मई के, अगर आप प्रोसीजर में हो, अब कोशिश ही नहीं की है, सिर्फ मन ही मन में है तो नहीं मिलेगा, प्रोसीजर में है, काम अटका है, तो ये काम होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस में भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है। यहाँ पे मुझे 8 अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती हुई दिखाई दे रही, उसमें से सिलेक्ट आपको करना है कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं, कौन सा चांस आपको लेना है या नहीं लेना है। आप अपने अपने लायक कोई काम ढूंढ रहे थे, अपने लायक कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे बिज़नेस में, आपको नहीं मिल रही थी, वो मिल रही है। कौन सी है मैं नहीं जानती, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, सभी चीज़ें यूनिवर्स के हाथ में है। ये यूनिवर्स तय करेगी आपको कौन सा ये देना है। दूसरी सेकंड रो का मैं अगर बात करूँ फाइनेंसेस के लिए मैं पहले ही बोल रही हूँ कि कहीं पे कोर्ट मैटर आपका कुछ चल रहा था, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो 100% कहीं ना कहीं पे तो कोर्ट मैटर आपका चल रहा था, वो बहुत डिले हो चुका था। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड आया है मई के सेकेंड वीक के लिए, बहुत डिले हो चुका था ये चीज़ों में, आपको कुछ मिल नहीं रहा था। आपके मतलब वो जो कुछ भी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मतलब जो खरीदने के टाइम पे आपके साथ में कुछ चीटिंग वगैरह हुई थी, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का कार्ड एक एनर्जी में आया है, तो चीटिंग वगैरह हुई थी, इसकी वजह से आपके कोर्ट केस वगैरह चल रही थी, तो वहाँ पे भी आपको आपके साइड से जस्टिस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और आपके पास पैसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको जितना आपने इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से आपको पैसा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पैसे स्टक थे, आपको नहीं मिल रहे थे, वो सभी चीज़ें आपके साथ होते हुए दिखाई दे रही हैं। मुझे ज़्यादा करके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ तो काम होता हुआ मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मई के थर्ड एंड फोर्थ वीक में पहला कार्ड आया हुआ है लवर्स का, और फोर्थ कार्ड आया हुआ है 2 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फाइनेंसेस में आपके साथ में कोई पार्टनरशिप कर सकता है, अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपको हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं पे तो अगर आपको बिज़नेस में किसी की पार्टनरशिप वगैरह चाहिए होगी तो वो आपको पार्टनरशिप मतलब ऑफ़र करेंगे, आप दोनों पार्टनर रहोगे। अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति जो है वो ये व्यक्ति जो है आपको यूनिवर्स के द्वारा ही आपकी ज़िंदगी में लाया जा रहा है, आपको गाइड करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये बिज़नेस में नहीं, लेकिन आपको इन्वेस्ट कैसा किया जाए, पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करो, इसका गाइडेंस भी मतलब देने के लिए आपके ज़िंदगी में एंटर हो सकता है, जिसके साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी आने वाले समय में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ आपकी शादी हो जाए, लेकिन ये इंसान मतलब हो भी सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, लेकिन ये इसके साथ में बॉन्डिंग यानी ये जो ये हम लोग प्रोफेशनल हम लोग के रिश्ते जो रहते हैं ना, किसी के साथ में बहुत अच्छे रहते हैं, किसी के साथ में कभी कभी बिगड़ जाते हैं, तो ये इंसान के साथ में प्रोफेशनल आपकी जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब पूरी ये मई का महीना तो ये बहुत आपको गाइड करेंगे, अच्छे ही गाइडेंस देंगे और अच्छा आपको मतलब रास्ता दिखाएंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंजल द्वारा ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में भेजा जा रहा है। आप दोनों के रिश्ते में एंजल का आशीर्वाद होने वाला है। ये आपके सीए वगैरह भी हो सकते हैं कि जो आपको गाइड करेंगे कि इस तरह से इन्वेस्ट करो, उस तरह से इन्वेस्ट करो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन है अपोजिट जेंडर वाली व्यक्ति। यहाँ पे शादी के लिए हेरोफेंट का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी पार्टनर आने वाला है वो पार्टनर जो है बहुत स्ट्रिक्ट रहेगा, बहुत स्पिरिचुअल रहेगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए रहेंगे। ये डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से कहीं से हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं,
रेकी हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर मतलब कहीं ना कहीं पे ऑकल्ट साइंस में इनको भी रुचि हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जहाँ पे भी है वहाँ पे इनकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इनके पास सलाह मांगने के लिए आते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति है वो आपके ज़िंदगी में आएंगी। आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि थोड़ा सा उम्र का ये हो सकता है, या फिर ये आपसे ज़्यादा मैच्योर पर्सन होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, फिर वो मेल हो चाहे फीमेल। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो न्यू बिगिनिंग है, विक्ट्री है, जिसको आप चाहते हो वही आपके ज़िंदगी में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है मुझे कि आप किसी को चाहते हो, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी में भी एप्रिसिएशन का भी कार्ड था और केयरिंग कनेक्शन का भी कार्ड था। तो यहाँ पे मुझे कंफर्म हो रहा है कि आप किसी को चाहते हो, वही व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, एंटर करने वाली है। आप कंफ्यूज तो रहोगे कि ये इंसान आपको हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा, मतलब ना बोलेगा, लेकिन आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएगी कि आपकी फैमिली भी आप कन्विंस तो कर रहे हो फैमिली को, फैमिली की तरफ से ही ये रिश्ता हो पक्का होने वाला है, फैमिली मानने वाली है और आपकी हैप्पी फैमिली होने वाली है। स्कॉर्पियो पीपल, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो बुरे दिन है, पूरा फेज़ है, वो ख़त्म हो रहा है। आपकी हैप्पी फैमिली भी हो रही है, आपके पास पैसा भी आ रहा है, आपको करियर में भी ग्रोथ मिल रही है। जो भी है अच्छा, बहुत अच्छा स्प्रेड आपके पास आया हुआ है। अभी यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे स्टार का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड भी है, स्टार भी है, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे टेम्परेंस है, यहाँ पे लवर्स है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है और हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है। तो ये स्प्रेड से मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये मेरा रीडिंग जो है, ये रीडिंग देखने वालों में ट्विन फ्लेम 100% है। सभी लोग नहीं होते, लेकिन ट्विन फ्लेम भी है, हायर लेवल सोलमेट भी है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी है और यहाँ पे हेरोफेंट भी है और यहाँ पे लवर्स है। तो ये जो कार्ड्स है वो ट्विन फ्लेम को शो करते हैं। 2 ऑफ कप्स बाद में जो है मतलब टेम्परेंस भी है, यहाँ पे लवर्स भी है और ये 2 कार्ड भी है, वो हायर लेवल सोलमेट को भी शो करते हैं। और डेस्टिनी का भी कार्ड है, जो डेस्टिनी से आप जुड़े हुए हो, इसका कंफर्मेशन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। यहाँ पे जो है 4 ऑफ पेंटेकल्स है, उसके बाद में 3 ऑफ सोर्स है और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड। तो आपके पास पैसा आ रहा है, आपके सेविंग्स हो रही है, आप कुछ ना कुछ मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप रियल इस्टेट में वगैरह काम करते हो तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं कि आप रियल इस्टेट में कोई ना कोई तो यहाँ पे है, क्योंकि आप वृश्चिक राशि वाले हो। तो मुझे लगता है कि आपका रूलिंग प्लैनेट मंगल है, मार्स है। तो मार्स यानी कि शो करता है कि रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन लाइन, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसमें तो 100% आप मतलब बहुत अच्छा ग्रो करोगे। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, तो आपका दिल किसी ने तोड़ा है, या फिर आप मुझे लगता है कि फाइनेंसेस के मामले में आपने बहुत झटके खाए हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो या फिर आप जो है कहीं पे तो आपका दिल टूटा है, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ है, जो चीज़ें आने वाले समय में जो है मतलब सॉर्ट आउट होने वाली है। आपका दिल भी मतलब जो टूटा हुआ है वो भर जाएगी ज़ख्म, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कंफ्यूज हो, कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन कंफ्यूजिंग एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि आपके साथ में कुछ चीटिंग वगैरह हुई थी, तो चीटिंग का कार्ड भी यहाँ पे है, कन्फ्यूजन का कार्ड वापस है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, जिस भी रूप स्वरूप में आप भगवान को मानते हो उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। रिचुअल्स जो भी है आप डेली फॉलो करते हो उसको फॉलो करते रहिएगा। ये सब कुछ आपके साथ में होने वाला है, कुछ भी मतलब गलत नहीं होगा। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो पीपल, मेरे स्कॉर्पियो व्यूवर्स को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपको मैंने ये बताना भूल गई हूँ, मैं 11111111 आपको दिखता होगा। मैं ये स्प्रेड उठा रही हूँ क्योंकि मैंने ये बताना भूल गई हूँ। 11111111 आपको दिखता होगा, बाद में 666666 दिखता होगा। अच्छा, एक बात बताना चाहती हूँ, 3 यहाँ पे 2 + 1 = 3, 5 + 1 = 6 एंड यहाँ पे है 9, तो 3, 6 एंड 9, तो 3, 6, 9 मैनिफेस्टेशन आपको ज़रूर करना चाहिए, आपको उससे फ़ायदा हो सकता है।
आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पे 111111 आपको दिखता होगा। 11 नंबर 111111 बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी में है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 यानी सैटर्न मैंने बोला है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर तो दो बार आ चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो सैटर्न की रेमेडीज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो स्कॉर्पियो व्यूवर्स, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।